नमस्ते बच्चों, सबको हिंदी कक्षा में स्वागत। आज हम एक कविता पढ़ेंगे। कविता का नाम है कल की दुनिया हमको चाहिए। ये कविता रमेश तैलंग की रचना है। कवि का नाम है रमेश तैलंग। कवि के अनुसार कल की दुनिया कैसी होनी चाहिए, उसके बारे में कवि इस कविता में कहते हैं। कवि इस कविता में घृणा, डर, दुख और बीमारी से दूर रहकर एक नए रंग रूप की दुनिया की कामना करता है। कवि ऐसी दुनिया चाहता है जिसमें झूठ की हार होती है, सत्य की जीत होती है। बच्चों, इस कविता का संदेश है अपनी संकल्प शक्ति की सहायता से हम अपना मार्ग बनाकर स्वयं आगे बढ़ सकते हैं। तो हमें कविता पढ़े। कल की दुनिया हमको चाहिए, न तो बंदूक की न ही बारूद की। कल की दुनिया हमको चाहिए नए रंग रूप की, जिसमें न पाठ पढ़ाया जाए नफ़रत का, जिसमें न राज चलाया जाए दहशत का। न तो बंदूक की न ही बारूद की, कल की दुनिया हमको चाहिए नए रंग रूप की। कवि एक नए रंग रूप की दुनिया चाहता है। कवि जीवन में कुछ नया करने की, आगे बढ़ने की, एक नए रंग रूप की विकसित दुनिया की इच्छा करते हैं। कवि के अनुसार हमें बंदूक और बारूद की दुनिया नहीं चाहिए। बंदूक शब्द का अर्थ है गन, बारूद शब्द का अर्थ है गन पाउडर। बंदूक और बारूद आतंक के प्रतीक है। इनसे लड़ाई और झगड़ा होती है, इसलिए हमें बंदूक और बारूद को दुनिया नहीं चाहिए। हमको आने वाले समय में नया रंग रूप एवं विकास चाहिए। दुनिया में सुख और शांति होनी चाहिए। उस दुनिया में क्या क्या नहीं होना चाहिए, देखिए अगली पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं। जिसमें न पाठ पढ़ाया जाए नफ़रत का, जिसमें न राज चलाया जाए दहशत का। कवि कहता है नए रंग रूप की दुनिया में नफ़रत का पाठ न पढ़ाया जाए। नफ़रत शब्द का अर्थ क्या है? घृणा। देश धर्म के नाम पर घृणा न हो। उसी प्रकार दहशत का राज नहीं होना चाहिए। दहशत शब्द का अर्थ क्या है? दहशत शब्द का अर्थ है डर। हर समय जीवन का खतरा भी न हो। अगली पंक्तियां देखिए। जिसमें सच्चाई की जीत हो और हार हो झूठ की, कल की दुनिया हमको चाहिए नए रंग रूप की। जिसमें मेहनत वालों को अपना फल मिले, जीने को साफ हवा, मिट्टी और जल मिले। जिसमें बीमारी न फैली हो भूख की, कल की दुनिया हमको चाहिए नए रंग रूप की। जिसमें सच्चाई की जीत हो और हार हो झूठ की, कल की दुनिया हमको चाहिए नए रंग रूप की। नए रंग रूप की इस दुनिया में सच्चाई की जीत होना चाहिए, अर्थात सत्य का विजय होना चाहिए। सच्चाई शब्द का अर्थ है ट्रूथ। जीत मीन्स विक्टरी। उसी प्रकार झूठ की हार होना चाहिए। झूठ मीन्स लाइस। कवि क्या कहता है? नए रंग रूप की दुनिया में सत्य का विजय और झूठ का पराजय हो। नफरत, दहशत, झूठ आदि हमारे नए रंग रूप की दुनिया में नहीं होना चाहिए। दुनिया में सुख और शांति होनी चाहिए। कवि फिर क्या कहते हैं, देखिए अगली पंक्तियाँ। जिसमें मेहनत वालों को अपना फल मिले, जीने को साफ हवा, मिट्टी और जल मिले। कल की नए रंग रूप की दुनिया में मेहनत करने वालों को अपना फल मिलना चाहिए। मेहनत करना मीन्स परिश्रम करना। जो परिश्रम करता है उन्हें अपने परिश्रम का फल
मिलना चाहिए। सबको साफ हवा, मिट्टी और पानी मिलना चाहिए। इन पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं? मेहनत वालों को अपना फल मिलना चाहिए और सबको साफ हवा, पानी और मिट्टी मिलना चाहिए। जिसमें बीमारी न फैली हो भूख की, कल की दुनिया हमको चाहिए नए रंग रूप की। अगली पंक्तियों में क्या कहते हैं? मनुष्य की मूलभूत ज़रूरतें हैं रोटी, कपड़ा और मकान। सबको पेट भर भोजन की आवश्यकता होती है। इसलिए कवि चाहता है नए रंग रूप की दुनिया में किसी की भूख की बीमारी न हो। सबको साफ हवा, पानी और मिट्टी मिलना चाहिए। तो आप बताइए, नए रंग रूप की दुनिया में क्या क्या नहीं होना चाहिए और क्या क्या होना चाहिए? नए रंग रूप की दुनिया में डर और घृणा न हो। हर समय जान का खतरा भी न हो। झूठ की हार होना चाहिए और सच्चाई की जीत हो। इस दुनिया में मेहनत करने वालों को अपना फल मिले। हमारा वातावरण भी स्वच्छ हो। सबको जीने के लिए साफ हवा, पानी और मिट्टी हो। इस दुनिया में सब हर प्रकार से सुखी हो। भूख की बीमारी न फैली हो। लोग खुशहाल हो। इस प्रकार कल की दुनिया नए रंग रूप की हो। इस कविता का संदेश है, अपनी संकल्प शक्ति की सहायता से हम अपना मार्ग बनाकर स्वयं आगे बढ़ सकते हैं। सफलता व्यक्ति के विश्वास पर निर्भर है। मार्ग में आने वाली कठिनाइयों के विषय में सोचकर मत घबराओ। दृढ़ निश्चय और आत्मबल सफलता प्रदान करते हैं। जीवन में सदा विजय होने की भावना से आगे बढ़ना चाहिए। ये प्रश्न भी देखिए, कवि को कैसी दुनिया चाहिए? नए रंग रूप की दुनिया चाहिए। दूसरा प्रश्न है, बंदूक और बारूद किसके प्रतीक है? बंदूक और बारूद आतंक के प्रतीक है। अगला प्रश्न है, दुनिया में किसका राज नहीं होना चाहिए? दहशत और नफरत का राज नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, कवि किसकी जीत और किसकी हार चाहता है? सच्चाई की जीत और झूठ की हार चाहता है। पांचवा प्रश्न है, मनुष्य की ज़रूरतों में कवि क्या चाहता है? कवि चाहता है नए रंग रूप की दुनिया में किसी की भूख की बीमारी न हो। सबको साफ हवा, मिट्टी और पानी मिलना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, कवि रंग रूप की दुनिया क्यों चाहता है? नए रंग रूप की दुनिया में डर और घृणा न हो, झूठ की हार हो और सच्चाई की जीत हो। मेहनत करने वालों को अपना फल मिले। हमारा वातावरण भी स्वच्छ हो। भूख की बीमारी न फैली हो। सबको जीने के लिए साफ हवा, मिट्टी और पानी हो। लोग खुशहाल हो। इसलिए कवि नए रंग रूप की दुनिया चाहता है। कविता भाग अच्छी तरह पढ़िए। धन्यवाद।